भाई बोरो कैश में किया ना तो कर सकता है। हाँ यार क्यों नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने नहीं पढ़ा था ना यार। ऐसे नहीं होता, कैसे नहीं होता? ये सबकी खराब है ना ट्रांजैक्शन, ये मैं शर्त लगाता हूँ सबकी खराब है। ये गलत बात है। यार हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ा जी, एक मिनट। वो लोन ले रहा है, हाँ जी, उसकी इनकम कहाँ से आ रही है? यही तो बात पढ़ाई थी कि रिसीवर की इनकम बनेगी। यार मेरी बात सुने, एक मिनट। कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाया कि लोन या गिफ्ट एक ऐसा पर्सन दे जिसका एंटीएन नहीं है या जिसका एंटीएन है। जिसका एंटीएन नहीं है वो किसी को लोन या गिफ्ट देगा तो किस तरह देगा? क्रॉस चेक से। जिसका एंटीएन है वो कैसे देगा? क्रॉस चेक से या बैंक ट्रांजैक्शन से। यानी कि दोनों केसेस में कैश में नहीं दे सकता। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि शमीम ने कैश में लोन दे दिया, किसको? डेविड को। तो हमने क्या पढ़ा था, किसी ने लोन या गिफ्ट लिया कैश में तो जिसने लिया उसकी क्या है? तो ये लोन ही हुआ ना। शमीम ने लोन दिया और किसने खरीदा लिया? डेविड ने। तो डेविड ने कैश में लोन ले लिया तो डेविड की क्या बन गई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना जबरदस्त पॉइंट है यार, है ना? अच्छा पॉइंट है ना? नहीं क्यों यार, आपने पढ़ी है ये बात? नहीं, अब याद थोड़ी रहता है। लो यार, ये इतनी छोटी-छोटी सी बातें। सही बात। नहीं करेंगे। चल यार, The rate of interest is agreed at 20% per annum। ठीक है, इंटरेस्ट जो है 20% पर annum है। ये गलत बात है। On 1 July 2006, the house was let out to a company at an annual rent of 9 million, inclusive of an amount of 1,50,000 per month for utilities, cleaning and security। यानी कि इस 9 मिलियन में 1.5 लाख पर मंथ ये वाली अमाउंट भी शामिल है। For providing these services, David and Diwad paid rupees 70,000 per month during the tax year. They also paid 20,000 as a collection charges and 4,60,000 for administering the property। ऐसा क्वेश्चन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में था, उसमें भी लोन लिया था लेकिन उसमें IFRS में नहीं था। यार एक बात तो ना अपने दिमागों में बिठा लें, क्वेश्चंस का कंपैरिजन नहीं करना। तब करना है या तो वो क्वेश्चन साथ खोल लें, ठीक है, और फिर देखें कि उसके अंदर बाकी चीजें क्या लिखी थी। जब आप कंपैरिजन में जाते हैं ना, देखें टेक्स्ट के अंदर एक लाइन लिखने से कॉन्सेप्ट बदल जाता है। एक लाइन लिखने से कॉन्सेप्ट बदल जाता है। यहां पे कैश में लिखने से कॉन्सेप्ट बदल गया। हो सकता है उस क्वेश्चन में लिखा ही ना हो कि उसने लोन कैसे दिया है, ठीक है ना। तो इस वजह से एक बात वो पक्की ठक्की बना ले कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, आपने उसका कंपैरिजन पिछले क्वेश्चन से नहीं करना। इसके अंदर होने वाला डेटा फर्क हो सकता है, उसके अंदर होने वाला डेटा फर्क हो सकता है। जब वो क्वेश्चन कर रहे होंगे उस टाइम पे उस क्वेश्चन को देखेंगे। सही है। अब इसके अंदर ये कैश की बात आ गई है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि उस क्वेश्चन के अंदर शायद लोन लेते वक्त कैश या कोई ये बात ही नहीं डिस्कस की होगी, तो वो फिर ये नहीं की हुई तो वो फिर उसके अंदर अप्लाई नहीं होता। सही है। तो कंपैरिजन में जब आप आएंगे ना तो फंस जाएंगे। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें जनाब दो सोर्सेज ऑफ इनकम आ गए। एक इसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एक इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मैं जरा क्विकली आप लोगों को इसको बता देता हूं। जो 9 मिलियन है मैं उसको 2 में तकसीम कर लेता हूं, जैसे हमने पहले भी किया हुआ था। 9 मिलियन में से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाल दें और इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी निकाल दें। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो कितनी निकल रही है इसमें? 1,50,000 पर मंथ है, तो ये 12 माह की है ना जी। 150 इंटू 12, ये कितना निकला है? 18। पीछे क्या बच गया? 7200, 7,200 बच गया। ठीक है, 1800 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा और 7200 मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन 1800 में से करने के लिए हमने कितना खर्चा किया? 70,000 इंटू 12, सही है। इसमें से मैं लेस कर दूंगा 70 इंटू 12, कितना बन गया? 840, 8,40,000। तो ये कितना आ गया? 1800 मुनफी 840, 960। अब 7200 है। इस 7200 में से हमारे अलाउएबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? इसके अंदर हमारा रिपेयर अलाउंस है। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें अच्छी थी, एक ये 6 मिलियन की अमाउंट अच्छी थी, और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस हैं ये दोनों अच्छे थे। अच्छा, अब 7200 है। इस 7200 में से मैं लेस करूंगा डिडक्शंस। सबसे पहली लेस की रिपेयर अलाउंस। 7200 का 20% ले लें या 1/5 ले लें, कितना बन गया? 140, 14 नहीं 1440 सर, 1440, ओके। 1440, 1440, ये रिपेयर अलाउंस इसका बन गया। जो इसके थे ना कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन एंड एडमिन, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल या 4% ऑफ आरसीटी। 4% ऑफ आरसीटी कितना था? 288। और एक्चुअल करते वक्त इस क्वेश्चन में अलग-अलग दिए थे, एक काम करना था कि उनको ऐड कर देना। ठीक है, तो ये 460 जमा 20 कर देना था, तो एक्चुअल में आना था 480। 460 जमा 20, और हमने लेने थे इसमें से लोअर। कितना आ गया? 288। लें जी, आपने भी ऐसे किया होना यकीनी तौर पर। आपके अमालनामे आपके सामने है, इसलिए आपको कोई अथर से कोई भी किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं रहेगा कि उसने कि भाई आप लोगों ने जो है वो हमारे नंबर क्यों काटे। ठीक है यार, कैश ना लिखते आप सवाल। वो सवाल जब मैंने भी जब ये सवाल पढ़ा ना और उसमें देखा इसने कैश लिखा हुआ, मैंने कहा यार कमाल हो गई, ये सबका ही गलत हो रहा है। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। मैंने कहा ये वाली ट्रांजैक्शन सबकी गलत हो रही है। तो कितने नंबर काट सकते हैं सिर्फ इसी गलती पर? सिर्फ सारे काटने नहीं, 1.5 के नंबर कटेगा इसका, तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें और कोई डिडक्शन है? देख लें फिर ना कीजिएगा। इंटरेस्ट और नहीं है यार, डेविड ने बोरो किया, डेविड ने बोरो किया। हाँ जी। अच्छा, ये हमने यहाँ पे निकाल रहे थे, हमने दोनों की निकालनी थी ना, डेविड एंड दीवाद। डेविड एंड दीवाद नाम बड़े चुन के रखे थे जिसने भी रखे हैं, फर्क ही ना पता लगे। अच्छा, 960 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी टोटल। हमने क्या पढ़ा था कि जो नेट बनेगा उसको एलोकेट कर देंगे उसके प्रोपोर्शनेट शेयर के मुताबिक। तो 960 को मैंने तकसीम करना था 65 और 35 पे, 65 और 35 पे, और इसी तरह 7200 में से माइनस करना था 1440 और 288। कितना आ गया? 5470।
70 ये 7-2 72 और इसको भी मैंने एलोकेट करना था 65 और 35 में। 65 का पोर्शन आना था डेविड के पास और 35 का पोर्शन आना था दिवाद के पास। करें जरा 5472 का 65 3556 है ना 355 6.8 3556.8 और इधर दिवाद का 1915.2 1915.2 15.2 और इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में डेविड का 960 का 35 624 620 और इसका 336 336। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई कि जो डेविड ने लोन लिया था, ऐसे ही है ना, डेविड ने जो लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया करना 20% पर एनम, तो उसने लोन जो लिया था दैट वो तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक ये भी आएगा और लोन जो उसने लिया है वो भी आएगा 6000 6 मिलियन है ना 6 मिलियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक ये भी है डेविड की और एक ये भी है। तो इसमें तो सब इंटरेस्ट पे डाला होगा हाँ, इंटरेस्ट एज ए डिडक्शन के तौर पे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में निकालें जरा इंटरेस्ट 1200 का किस तरह बन रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 20% पूरे साल का ही है ना रेंट 20% कितना 1200 ये लेस करें तो ये आ सकती है 2356.8 235 6.8 6.8। ये मैंने थोड़ा उसके अंदर ही मैसअप सा हो गया है। तो अपना भी ऐसे ही है कोई हमारा मसला भी ऐसी है। एक मिनट जरा मैं इसको अब असल सिर्फ मसला है कि यहाँ पे आया नहीं देखिए बस सिंगल करेंगे तो वेट करने से यहाँ से नहीं इंटरेस्ट पॉइंट इंटरेस्ट नहीं उसमें से नहीं इंटरेस्ट होता भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी मैं वो देख लेकिन वो डेविड के अंदर से होना था टाइम होगा एक मिनट बस एक मिनट इसे विषय को बंद कर दें, हो गया।